Hello friends, today we are going to start our new chapter number 9, that is earthquake, volcanoes and tsunamis. ठीक है, वोल्केनस का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी होती है। सुनामीज क्या होता है? चक्रवात होती है। और अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप होता है। हम इसके बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे आगे चल के, लेकिन चैप्टर पे ध्यान दो और यहाँ पे जो समझा रही हूँ उसे समझो चुपचाप से। आवर अर्थ इज ब्यूटीफुल एंड सेफ प्लेस फॉर आवर लिविंग बींग्स. इट प्रोवाइड्स शेल्टर टू अस, but sometimes it is very furious and shows its anger through natural disasters such as volcanoes, earthquakes and tsunamis. This causes great damage of life and property on the earth. They are caused by natural forces. We have no control over these happenings, but with the availability of advanced information system, there are possibilities to reduce the impact of disaster when they occur. All these natural activities take place due to movement of molten materials within the earth. इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हमारी जो पृथ्वी है बहुत ही खूबसूरत है और हमारे लिए बहुत अच्छा घर है, लेकिन कभी कभी जिस प्रकार हमारे घर वाले हम पे गुस्सा हो सकते हैं, उसी तरीके से पृथ्वी भी हम पे गुस्सा हो सकती है। वो अपना गुस्सा किस प्रकार निकालती है? अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनस के रूप में। अर्थक्वेक का मतलब तुमको पता है भूकंप हो गया, सुनामी का मतलब चक्रवात हो गया और वोल्केनस का मतलब ज्वालामुखी हो गई। ये सबको हम लोग नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राकृतिक दबाव रहता है, प्राकृतिक फोर्स जो रहता है, उसकी वजह से ये सब ऑकर होते हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इन सबको रोक तो नहीं सकते, इन सबको रोकना असंभव है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी एडवांस हम लोगों की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से हम इनके बारे में जरूर जान सकते हैं कि कब आने वाले हैं, कब जाने वाले हैं। इनको रोकने का तरीका कुछ हद तक हम लोग इनसे बचाव जरूर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है? हम लोग के अर्थ का जो सरफेस रहता है, इसके नीचे मोल्टेन मटेरियल्स रहते हैं। मोल्टेन मटेरियल्स मतलब हम मोल्टेन का मतलब जानते हैं पिघला हुआ। पिघला हुआ मतलब अगर पिघले हुए का नाम लो तो दिमाग में तुम लोग के आता होगा कि पिघला हुआ यानी कि एकदम नरम, जैसे पानी होता है, आइस यानी कि बर्फ होती है, उस तरीके का नहीं। जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो होता है मोल्टेन मटेरियल्स, वो हार्ड होता है। ठीक है, वो हार्ड होता है और वो अर्थ के नीचे रहता है, उसके वजह से डिस्टर्बेंस अगर होती है तब जाके ये सब आते हैं। पहले हम जानेंगे वोल्केनोस के बारे में। ठीक है, द वर्ड वोल्केनो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ रोमन गॉड ऑफ फायर। रोमन गॉड यानी कि भगवान। रोमन जो है कुछ व्यक्ति होते हैं बाहर के, जो रोम के होते हैं, जो व्यक्ति रोम में निवास करते हैं, ROME, रोम में, उन्हें हम रोमन पीपल्स कहते हैं। ठीक है, रोमन गॉड, उनके जो गॉड ऑफ फायर यानी कि उनके जो अग्नि देवता थे, उनको हम लोग वल्कन के नाम से जानते थे। ठीक है, ए वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट दैट अलाउज मोल्टन रॉक और magma, ash or gases to reach the earth surface. The magma that reaches the earth surface is called lava and the passage through which it travels is called vent. Volcanoes are usually in the form of conical mountains. In nature there are three types of volcano: active volcano, dormant volcano and extinct volcano. ठीक है, चलो volcano, अब हम लोग volcanoes के बारे में ये तो जानेंगे कि volcanoes आए कहाँ हैं। रोमन गॉड्स ऑफ फायर होता है, यानी कि रोम में जो लोग निवास करते हैं, रोमन पीपल्स, वो लोग अपने जो अग्नि देवता को मानते हैं उसको वल्कन के नाम से जानते हैं। वल्कनो क्या होता है कि तुम लोग देखोगे पहाड़ जिस प्रकार का होता है वैसे ही कॉनिकल एरिया रहती है, उसके नीचे माग्मा होता है, लावा होता है, और लास्ट वाला क्या था इसमें? वेंट। ठीक है, मैग्मा क्या होता है? मोल्टन रॉक यानी कि पिघला हुआ जो पत्थर होता है उसे मैग्मा कहते हैं। लावा क्या कहते हैं? लावा किसे कहते हैं? जब वो अर्थ सरफेस यानी कि नीचे से जब वो अर्थ सरफेस पे आता है तो हम उसे लावा कहते हैं। और वेंट उस रास्ते को कहते हैं जहां से वो ट्रैवल करता है। ठीक है, वोल्केनोज आर यूजुअली इन द टाइप ऑफ कॉनिकल माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या किसे कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। कॉनिकल मतलब कि त्रिकोणा जो रहता है, त्रिकोण में जो रहता है, ऐसे पहाड़ के साइड में यहाँ पे वो रहता है, होल टाइप रहता है, जैसे कुआं रहता है, उसके अंदर नीचे मोल्टन रॉक्स रहता है और उसके ऊपर जो होता है वेंट होता है। वेंट क्या होता है? उस लेयर को कहते हैं जहां से वो, उस ट्रैवलिंग लेयर होता है जिसे पास करता है वो क्या? मैग्मा। और फिर बाहर जब आता है अर्थ क्रस्ट पे तो उसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, तो ये जो वोल्केनोज होते हैं एक्चुअली में थ्री टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं एक्टिव, जो कि अभी भी एक्टिव है, अभी भी अपने काम करते हैं। दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनोज, जो कि है लेकिन उनका कोई काम नहीं। एक्सटिंक्ट मतलब कि जो टोटली लॉस्ट हो चुके, एकदम गायब टोटल। ठीक है, एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं? दिस वोल्केनोज आर एक्टिव एंड may erupt any time or have erupted in recent past. Mountain Vesuvius, Mount Fizu and Mount Erebus are the active volcanoes. Active volcanoes से एग्जांपल तुम्हारे किताबों में दिया है, क्या क्या है? Mount Vesuvius, Mount Fuji, Mount Erebus are some active volcanoes. एक्टिव मतलब जो अभी भी है, वो कभी भी इरप्ट हो सकता है जब मन तब, या फिर जो अभी कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में इरप्ट हो चुके हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, दूसरा डोरमेंट वोल्केनो, दोज वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड इन ए लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट इन फ्यूचर, लाइक चिली, सिटिक एंड अलास्का। एग्जाम्पल दिया हुआ है चिली, सिटिक एंड अलास्का, ये तीन एग्जाम्पल किसका है? डोरमेंट वोल्केनोज का है।
और इनका क्या है कि बहुत समय से, जो कि बहुत समय से, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा समय से इरप्ट हुए ही नहीं है, लेकिन उनके इरप्ट होने का चांसेस है, उसे हम कहेंगे डॉर्मेंट। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज वन दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर थाउजेंड, जो हजारों सैकड़ों सालों से जो वोल्केनोज कभी इरप्ट हुए ही नहीं है, उसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहेंगे। कंप्लीटली सम आइलैंड हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑफ अंडरसीज वोल्केनोज। सम एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कौन कौन सा है? माउंट इग्नियोट इन न्यूजीलैंड, कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, तंजानिया में क्या है? माउंट किलिमंजारो। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक occur when two large pieces of earth crust suddenly slip। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग के अर्थ क्रस्ट में मोल्टेन मटेरियल्स होता है। ये अर्थक्वेक होता कैसे? ये अर्थ क्रस्ट है, ये भी अर्थ क्रस्ट है। देखो अब ध्यान से, ये जमीन है। अब इसमें से क्या होता है कि एक लेयर जो जमीन का है वो स्लिप हो जाती है, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर मैंने बिल्डिंग्स बनाई है, घर बनाई है। अब यहाँ से अगर ये एक टुकड़ा जमीन का हिल जाता है तो डेफिनेटली घर गिर ही जाएगा, ठीक है। इसी को जो जमीन में डिस्टर्बेंस होता है, हम लोग के अर्थ क्रस्ट में जो डिस्टर्बेंस होते हैं, हम उसे अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस कॉजेस शॉक वेव्स टू शेक द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। जो अर्थ क्रस्ट पे सेक लेकर आता है, वाइब्रेशन हो जिससे, उसे हम कहेंगे अर्थक्वेक, ठीक है। टर्न द पेजेस। Earthquake usually occur on the edges of large selection of the earth crust called tectonic plates। ये छोटे से एरिया में नहीं होता है, बहुत लंबे लंबे एरिया में होता है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स, देखो बुक में ब्लू कलर में लिखा हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स, यहाँ पे उसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम पे जाते हैं। दिस प्लेट्स सो स्लोली मूव ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समटाइम्स द एजेस व्हिच आर कॉल्ड फॉल्ट लाइन्स कैन गेट स्टक बट द प्लेट्स कीप मूविंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम से ये जो प्लेट्स होते हैं धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, जिसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन कुछ एजेस ऐसे होते हैं प्लेट्स के जो हमेशा मूव करते ही रहता है, ठीक है। Pressure slowly start to build up where the edges are stuck and once the pressure gets strong enough the plates suddenly move causing an earthquake। ये वैसे अर्थ क्रस्ट जो होता है स्लोली मूव करते रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब अचानक से ज्यादा मूवमेंट या ज्यादा डिस्टर्बेंस अर्थ में आ जाती है तो वो अर्थक्वेक का रूप ले ही लेती है। अब क्या है? अर्थक्वेक कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैसे? एक बिल्डिंग है, अर्थक्वेक ये है हम लोग का अर्थ क्रस्ट, इस पे बिल्डिंग है। अगर अर्थ क्रस्ट डिस्टर्बेंस आए, ये जमीन यहाँ से यहाँ चली आई है तो बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग्स में लोग रहेंगे, लोग जाएंगे 16, वो जो करोड़ों की प्रॉपर्टी जाएगी 100 अलग, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अर्थक्वेक की वजह से लाइफ की और प्रॉपर्टी दोनों की डैमेज होता है। द पॉइंट अंडर द ग्राउंड वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट इज द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। जो एक पॉइंट होता है, देखो पिक्चर तुम लोग के बुक में यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, अर्थ के नीचे एक पॉइंट होता है जहां से वो वाइब्रेशन ऑकर होता है, वाइब्रेट जो जमीन करती है वहां से वाइब्रेशन ऑकर होता है, उसे हम फोकस कहते हैं। ये हो गया हम लोग का जमीन के अंदर का फोकस पॉइंट। दूसरा, सम एरियाज ऑन अर्थ सरफेस आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक। हम लोग के अर्थ सरफेस में कुछ एरिया ऐसे हैं जिसपे अक्सर करके अर्थक्वेक्स होते रहते हैं और जिसपे शंका भी ज्यादा रहती है अर्थक्वेक की, ठीक है। इन इंडिया द हिमालयन रीजन एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली आर प्रोन टू द अर्थक्वेक। हम लोग के इंडिया में यानी कि भारत में हिमालयन रीजन जो हिमालय के पास है, इन द गंगा ब्रह्मपुत्र वैली जो होती है, ठीक है, वो अर्थक्वेक से, वैली क्या है? नदी समुद्र या के किनारे जो जमीन होती है वहां पे अर्थक्वेक की आशंका ज्यादा रहती है, क्योंकि वहां के जो अर्थ क्रस्ट रहती है मोल्टेन मटेरियल्स रहती है। और दूसरी बात यह है कि क्या कहता है, उसमें हमेशा डिस्टर्बेंस होती रहती है, पानी के बहाव से, कभी बर्फ के पिघल जाने से मैसिव डिस्टर्बेंस यहाँ पे होती रहती है, इस वजह से अर्थक्वेक की आशंका वहां पे ज्यादा रहती है, ठीक है। दूसरा है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन मासिव अर्थक्वेक दैट ऑकर इन उत्तरकाशी इन 1991। ज्यादा करके इंसानों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी, अपनी प्रॉपर्टीज गंवा दी। कब गंवाई थी? उत्तरकाशी में जब लास्ट टाइम अर्थक्वेक आया था। कब आया था? 1991 यानी कि 1991 में। चमोली 1999 चमोली में आया था। कब आया था? 1999 में। गुजरात में आया था 2001 में, जम्मू और कश्मीर में 2005 में, चाइना में 2008 में, ठीक है, जापान में 2011 और नेपाल में 2015, ठीक है। ये उन जगहों के नाम है जहां पे लास्ट कुछ ईयर में हम लोगों ने अर्थक्वेक्स देखे हैं। अब आता है मेजरिंग अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक जनरेट्स वेव दैट ट्रैवल ऑल ओवर द अर्थ। अर्थक्वेक क्या होता है? वेव होता है। तुम लोगों ने देखा होगा वेव कैसी होती है, ऐसे 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 वेव होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या करता है? एक वेव के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है। These are called seismic wave। इसे हम seismic waves के नाम से जानते हैं। seismic wave recorded by an instrument called seismograph। seismograph एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम ये seismic wave को मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक की स्थिति पता चलती है हमें। The magnitude of the earthquake is measured on the
रिचर स्केल से हम अर्थ की मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं. द नंबर ऑन दिस स्केल रेंज फ्रॉम 1 to 10. इसमें क्या होता है कि ये जो स्केल होता है इसका नंबर और रेंज कितना रहता है, 1 से 10 तक रहता है. अर्थक्वेक बिलो 6 आर कंसिडर्ड एज मॉडरेट. इसमें जो अर्थक्वेक 6 के अंडर आता है उसे हम मॉडरेट मानेंगे, और एंड दोज अबव 6 आर कंसिडर्ड सीवियर. 6 के अबव जो आता है उसे हम सीवियर यानी कि हार्ड अर्थक्वेक के रूप से मानेंगे. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से क्या क्या इफेक्ट आता है. एंड अर्थक्वेक ऑलवेज कॉज पानी में खूब तुम लोगों को 1 गिलास पानी ठीक है, 10 गिलास पानी ठीक है, तुम्हारे पेट के हिसाब से पानी ठीक है, लेकिन पानी अगर तुमको डुबा दिया जाए तो तुम्हारे लिए पानी लाभदायक नहीं होगा. सुनामी में क्या होता है ना कि जो पानी होता है अपनी एरिया, मान लो ये बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं कि जो कि पानी के, नदी के, ओशियन के किनारे कुछ लोग बसे हुए हैं, उसमें जब वेव्स या टाइड्स आती है ना तो वो सब अपने एरिया क्रॉस करके बाहर बाउंड्री के आ सकता है. ठीक है. जिसकी वजह से लाइफ को, प्रॉपर्टीज को बहुत हानि होती है. दूसरा है द अंडर सी अर्थक्वेक ऑकर्ड इन द इंडियन ओशन कॉज द सुनामी ऑफ दिसंबर 2004. जो आज तक की सबसे हार्ड सुनामी है जिसे कभी तक आज तक भूला नहीं जा सका है, वो है वो सुनामी जो 2004 में आई थी. कहाँ आई थी? इंडियन ओशियन में आई थी. ठीक है. ये क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जा सकता है. इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका एंड इंडोनेशिया लॉस्ट देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज वर्थ क्रोर्स ऑफ डैमेज. इसने करोड़ों का नुकसान करवाया था. उस समय बहुत सारे लोग जो इंडिया से बिलोंग करते थे, श्रीलंका से बिलोंग करते थे और इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने अपनी लाइफ भी लॉस्ट की और प्रॉपर्टीज भी लॉस्ट की. ठीक है. वैसे लाइफ के आगे प्रॉपर्टी का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन जब लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों जाए तो नुकसान होता ही है. इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया से नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन ओशियन के आसपास ही ये तीनों पड़ जाते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट सुनामी बिकॉज इट कॉजेज मेजर डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ in the areas along coastline which are affected by it. It is not a serve several interest. Okay. तो अब हम आते हैं 3 टाइप्स के सुनामीज के. सेवरल इंटरेस्ट होते हैं. पहले होते हैं हम लोगों के साइंटिफिक इंटरेस्ट, दूसरे होते हैं कल्चरल इंटरेस्ट और तीसरे होते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट. तो साइंटिफिक इंटरेस्ट क्या होते हैं? मेजरिंग सुनामी में हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ अर्थ ओशियन. ठीक है. इसमें क्या होता है? साइंटिफिक मेजर, जो साइंटिफिक हम लोग का इंटरेस्ट होता है, साइंटिफिक इंटरेस्ट सुनामी का किस चीज को देखता है? वो मेजर करता है नेचर को, स्ट्रक्चर को, किस हिसाब से सुनामी आ रही है, जा रही है, अर्थ की, ओशियन की. ठीक है. दूसरा कल्चरल इंटरेस्ट. द मेजर डिवास्टेशन समटाइम्स कॉज्ड बाय सुनामी हैज एन इम्पैक्ट ऑन लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम. कल्चरल क्या है? कभी कभी क्या होता है? सदमा दे जाता है. जो हम लोग की सोसाइटी है उसको सदमा दे जाता है. कैसे कि सुनामी आया, बहुत सारे लोगों को डैमेज हुआ वहां पे उन लोगों का क्या करना रहता है? चलो ये है, दुख अपना जताएंगे सो अलग. वो होता है कल्चरल इंटरेस्ट. सुनामी पे जो लोग इंटरेस्ट होते हैं, किस तरीके का साइंटिफिक इंटरेस्ट क्या होता है? साइंस वाले जो साइंटिस्ट रहते हैं वो लोग अपना जनरल इंटरेस्ट शो करते हैं ये सुनामी को मेजर करने में और ये देखने में, स्ट्रक्चर नापने में. ठीक है. अंडरस्टैंड, उसे समझने में, सोचने में, उसको नापने में. कल्चरल का क्या होता है? कल्चरल इंटरेस्ट क्या होता है? दुख जताते हैं लोग एक दूसरे के प्रति और उसे उस सदमे से निकलने में, उभरने में टाइम आ जाती है. उन लोग को हल्का सा भी कुछ होता है तो ये आवाज होता है कि चलो सुनामी आ रहा है. दूसरा टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट. बाय स्टडीइंग सुनामी अर्ली वार्निंग सेंसर सिस्टम कुड बी पुट इनटू प्लेस टू प्रोवाइड एडवांस नोटिस ऑफ व्हेन सुनामी इज कमिंग ऑल्दो दे ट्रैवल एट वेरी फास्ट पेस. टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट क्या होता है? हमारी टेक्नोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले करती है? टेक्नोलॉजी ये रोल प्ले करती है ना कि वो लोगों को, अगर सुनामी आता है, साइंटिफिक इंटरेस्ट अगर उन्हें, साइंटिस्ट जो रहते हैं अगर उन तक खबर पहुंचाते हैं तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो टेक्नोलॉजी होती है वो लोगों तक ये बात पहुंचाती है कि सुनामी अब आ रहा है, भैया अपना अपना ख्याल रखो लोग अपने अपने, ताकि लोग अपनी तरफ से कुछ बचाव कर सकें. ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें किसी चीज के बारे में पता चल जाता है तो अपना बचाव हम खुद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. एटलीस्ट बचाव नहीं भी कर सकते क्योंकि ये नेचुरल है, हम इसे रोक नहीं सकते. ठीक है. तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट. अब तुम लोग को क्या करना है कि बुक्स में देखो, यहाँ पे वर्ड्स टू रिमेंबर लिखा है. यहाँ पे जो 4 5 टोटल कितने हैं? 5 है. ठीक है. इन 5 6 हैं, टोटल 6 मीनिंग है. इन 6 के मीनिंग अपना याद करना है कॉपी में और इसके भी एमसीक्यूज तुम लोग को लिखने हैं कॉपी में. ठीक है. और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैं तुम लोग को ग्रुप में सेंड कर दूंगी. थैंक यू.